हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता है कि हम मैट्रिसेस का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे और अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 जो कि आपका 21 नंबर से स्टार्ट होगा। तो 20 नंबर तक आपका कंप्लीट हो चुका है आपका 4A एक्सरसाइज। तो नाउ अब हम देखेंगे 21 नंबर से आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये हमारा लास्ट है यानी लास्ट लेक्चर है यानी पार्ट 2। इसमें हम पूरा 4A एक्सरसाइज आपका पूरा फिनिश कर देंगे, है ना। तो चलिए, तो मेरा नाम है शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 4A का 21 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ध्यान देना, हम 20 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो पहले वो देख लें तो ठीक रहेगा, है ना। तो हम पूरा मैट्रिसेस का पूरा इंट्रो दिए हैं। तो चलिए हम देखते हैं 21 नंबर से आपका। देखिए आगे आपका जो 23 नंबर से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बनता है आपका एग्ज़ाम में। आगे से मैं बोल दे रहा हूँ, 23 नंबर नहीं आपका 25 नंबर और 28 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट। 28 नंबर 28 नंबर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो ट्रांसपोज वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर साल पूछता है, ध्यान देना, नोट करना। चलिए 21 नंबर से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड बी। आपको बी निकालना है। आपको बी स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है ये वाला 17, 8, ये है आपका 8, 17। बी स्क्वायर का वैल्यू दे दिया, आपको बोला है कि बी का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल है कि हमको बी तो पता नहीं तो हमको लेना पड़ेगा बी। तो लेट बी इक्वल टू में लिया कोई भी एक मैट्रिक्स लिया, जैसे ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यानी बी हमको स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना पड़ेगा, तभी बी मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा ना, स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगा यानी 2/2 मैट्रिक्स आएगा। तो मैं बी एक मैट्रिक्स लिया, ABCD, बी लिया, चलो, और बोल दिया कि बी स्क्वायर इक्वल टू इतना बोल दिया। यानी यहाँ पर यदि हम बी स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर यानी ये 2 बार होगा, ये क्या होगा 2 बार होगा, यानी ABCD फिर मल्टीप्लाइड बाय ABCD 2 बार होगा ना। बी स्क्वायर मीन्स 2 बार रिपीट होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। और ये बराबर किसके साथ हो रहा है ना, 17, 8, 8, 17 हो रहा है। बी स्क्वायर इक्वल टू इतना बोला है, तो बी स्क्वायर यानी बी हम इसको लिए हैं तो बी स्क्वायर करेंगे, ये इंटू ये करेंगे, जो कि इक्वल हो रहा है किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको छोड़ो, इसको लिखो। अब ये मल्टीप्लिकेशन तो आता है, तो कैसे होता है, a इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर। समझ में आ रहा ना, रो इंटू कॉलम करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, फिर b इंटू सी, BC हो गया। फिर दूसरा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू बी, AB, b इंटू डी, BD, ऐसे करते हैं। चलिए, फिर c इंटू ए, CA, फिर d इंटू सी, CD, और DC लिखो, फिर C इंटू बी, BC, फिर D इंटू डी, D स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया, मल्टीप्लिकेशन किए और ये आपका है 17, 8, 8, 17। ओके, तो नोट करो पहले इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया, ठीक ठाक है ना, ठीक है, चलिए हो गया। चलिए ऊपर का मिटा रहे हैं, तो हमको निकालना क्या है, ABCD का वैल्यू निकालना है। तो आपको B मिल जाएगा ना, B आपको निकालना है, तो B में इसको माना, यानी ABCD का हमको एलिमेंट निकालेंगे तो हमको B पता चल जाएगा, है ना। तो चलिए अब कैसे करना है। अब जैसे कि ये 2 मैट्रिक्स इक्वल हो गया, यानी उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएगा, यानी ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि A स्क्वायर प्लस BC इक्वल टू 17, ये एक इक्वेशन बन गया। और एक बन जाएगा AB प्लस BD इज इक्वल टू क्या बन गया, 8। अब ये तो आसान तो नहीं है ABCD निकालना, क्योंकि यहाँ पर देखिए A स्क्वायर BC अलग अलग मतलब आपको दिख रहा है ना टर्म। तो देखिए यहाँ पर ये ABBD इक्वल टू 8, फिर आपका CA प्लस CD इक्वल टू 8 होगा, लिख सकते हैं CA प्लस CD इक्वल टू 8। देन आपका है BC प्लस D स्क्वायर इक्वल टू 17 है। तो ये आपको 4 इक्वेशन बन गया, है ना। ये इक्वल हो गया तो ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये हम कर सकते हैं। चलिए ठीक ठाक है, CA प्लस CD, BC प्लस D स्क्वायर, ठीक ठाक है। चलिए अब कैसा करना है,
अब देखो ये इक्वल टू 17, ये इक्वल टू 17, यानी दोनों तरफ 17 है। ये राइट हैंड साइड सेम हुआ, देन लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा। यानी ये और ये इक्वेशन को देखेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी सी बराबर बी सी प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि दोनों का वैल्यू 17 है ना, तो हम ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बी सी कैंसल, तो बच गया क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया, डी स्क्वायर। और देखो स्क्वायर स्क्वायर भी कैंसल, ए इक्वल टू क्या मिल गया आपको, डी। तो ये पहले डाटा को नोट करना, ए इक्वल टू आपको क्या मिला, ए इक्वल टू मिला डी। अब लास्ट में ये अप्लाई करेंगे, ध्यान देना, जो जो वैल्यू आपको मिलेगा ना साइड में नोट कर लेना। तो ए का वैल्यू कितना मिला, डी। ए का वैल्यू कितना मिला, डी, यानी ए जगह पर आप डी लिख सकते हो या तो डी जगह पर ए लिख सकते हो। ठीक है, इसे यहाँ पर 8 है तो इसको उठाओ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, सी ए प्लस सी डी बराबर टू ए बी प्लस बी डी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ तो 8 है ना, राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम लिख दिया। ओके लिख सकते हैं। अब देखो सी है, ए जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी, तो सी डी हो गया, यहाँ पर सी डी, यहाँ पर ए है। देखो अब देखो ए क्या है, डी है, यानी ए जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ए जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी, और डी और बी क्या लिख सकते हैं, बी डी, और ये आपका ऑलरेडी है बी डी। ओके, अब देखो यहाँ पर देखो सी डी है, 2 सी डी है, यहाँ पर सी डी यानी 2 सी डी इक्वल टू बी डी 2 बी डी है ना। तो अब क्या होगा, हाँ, और ये बराबर है क्या हमारा 8 है ना, ये बराबर है हमारा 8, ठीक है। और 8 नहीं लिखने से भी चलेगा, छोड़ो इसको। चलो अब देखो यहाँ पर 2 सी डी इक्वल टू 2 बी डी, यानी 2 मर गया, यानी सी डी इक्वल टू हम बी डी लिख सकते हैं, है ना। तो ये भी नोट करो कि सी डी जगह पर हम बी डी लिख सकते हैं, सी डी जो है बी डी जो है, सी डी इक्वल टू बी डी, 2 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर सी डी इक्वल टू बी डी लिख सकते हैं, और इसको देखो यहाँ पर ये इक्वल टू हमारा क्या है 8, दोनों का वैल्यू 8 आ रहा है, तो यानी हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, मतलब ये 2 अब ये देखो हम ये 2 को नहीं काट रहे हैं, 2 सी डी है, यहाँ पर 2 बी डी है ना, और ये 2 इक्वल किसके साथ होगा, 8 के साथ इक्वल हो सकता है, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू क्या है हमारा 8 है ना, तो 8 के साथ इक्वल कर सकते हैं। अब देखो ये इक्वल टू 8 का मतलब ये इक्वल टू 8 भी हम लिख सकते हैं, ये इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर हम 2 सी डी इक्वल टू 8 भी लिख सकते हैं और 2 बी डी इक्वल टू भी 8 लिख सकते हैं, यानी आपको सी डी का वैल्यू मिलेगा 8/2 जो कि आपका 4, ठीक है। इसे बी डी का वैल्यू मिलेगा 8/2 जो कि आपका 4, 2 इधर आ गया, डिवाइड हो गया, यानी आपको मिल रहा है सी डी का वैल्यू 4 और बी डी का वैल्यू क्या 4। तो ये चीज़ भी नोट करना, अब हम लास्ट में अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए हो गया, लिख लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या करना है, तो जो जो डाटा आया आपके पास वो नोट करना, अब हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिए। अब देखो यहाँ पर जो आपका ए बी प्लस बी डी इक्वल टू जो आया आपका, जो देखो अब जो आया आपका ए बी प्लस बी डी आया तो 8 आया। अब देखो बी डी का तो वैल्यू हमको पता है 4, यानी आपको यहाँ पर ए बी मिल जाएगा। बी डी का वैल्यू कितना आया आपका 4, तो ये 4 यहाँ पर 8, यानी आपको यहाँ पर ए बी का वैल्यू भी मिल जाएगा 8 - 4 यानी 4, यानी आपको ए बी का वैल्यू भी मिल गया 4। तो ये चीज़ भी नोट करो कि आपको मिल गया ए बी का वैल्यू भी 4। ये सब हम अप्लाई करेंगे। अब ए बी का वैल्यू मिल गया कितना 4। अब देखो ठीक ठाक है ना, ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पर, और पहला वाला इक्वेशन को देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस जो बी सी इक्वल टू जो 17 है, इसको थोड़ा हम चेंज करते हैं। देखिए मैं ये कैसे क्यों कर रहा हूँ आप पता चलेगा। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिख दिया। अब बी क्या है हमारा, बी तो बी है, और सी क्या है हमारा, सी क्या है हमारा, सी क्या है, सी हमारा सी क्या है,
देखिए हमारा यहाँ पर जो आया था आपका ए बी इक्वल टू, आपका जो आया था क्या आया था यहाँ पर आपका, ये जो इक्वल किए थे, ये दोनों को जो इक्वल हम किए ना, सी ए प्लस सी डी इक्वल टू ए बी प्लस बी डी किए ना, इक्वल टू जो इक्वल जो किए थे, तो आपका यहाँ पर आया था सी ए। ध्यान देना यहाँ पर जो सी ए, यहाँ पर सी ए, तो सी ए हम लिखे थे, मतलब ए जगह पर हम डी लिखे थे ना, ए जगह पर डी, और हाँ चलो, यहाँ पर सी ए जगह पर डी, और यहाँ पर सी डी, और यहाँ पर सी डी, यहाँ पर ए बी ए जगह पर डी यानी बी डी हो गया, और यहाँ पर आपका बी डी हो गया, है ना। तो यहाँ पर कैंसिल होकर आपका आया था सी डी, 2CD इक्वल टू क्या आया था आपका, हाँ यहाँ पर बी डी 2BD आया था ना, ये आया था। और यहाँ पर देखोगे तो 2 भी कैंसिल होगा, डी भी कैंसिल होगा, यानी आपको मिल रहा है C इक्वल टू बी, यानी B इक्वल टू सी। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना, जो वैल्यू लिखे थे CD और BD का वैल्यू 4, तो यहाँ पर B इक्वल टू आप C भी लिख सकते हो, है ना। तो ये चीज़ भी नोट करना, ठीक है। चलिए ठीक है, ऐसे यहाँ पर BC है ना, तो C जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ B, और यहाँ पर 17, और देखिए यहाँ पर A स्क्वायर, यहाँ पर B इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 17। अब आसान हो जाएगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर और A माइनस बी का होल स्क्वायर जगह पर डाल देंगे, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। और 2AB का तो वैल्यू हमको पता है, वो वाला AB का वैल्यू 4, ठीक है ना। तो अब आसान हो जाएगा, चलिए हो गया। चलिए अब देखो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला आपको, 17। अब कुछ करना नहीं है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 17, डोंट वरी, अब आंसर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे पहले बताओ कि A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB होता है ना। तो ये तो 17 आ गया। चलिए अब A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 17 और 2 इंटू AB का वैल्यू 4 चेक करना वो वाला, तो ये आपका हो जाएगा 17 इंटू 2 इंटू 4 जा 8, यहाँ पर प्लस होगा, यानी आपका 25 आया। A प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू 25 आया, देन A प्लस बी का क्या होगा, स्क्वायर इधर आएगा तो 25 का रूट ओवर यानी 5, यानी आपको मिला A प्लस बी इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन 1 बनाओ, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसे यहाँ पर बताओ A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, A स्क्वायर प्लस 2AB सॉरी माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर होता है। स्क्वायर, अरे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को साथ में रखो ना, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। ओके, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आया था हमारा 17, तो 17 माइनस 2 इंटू 4, AB का वैल्यू 4 चेक करो, तो 17 माइनस 8 यानी आपका हो जाएगा 9, यानी A माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू 9 आया, देन A माइनस बी का वैल्यू कितना आएगा, 9 का रूट ओवर यानी 3। तो ये इक्वेशन 2 बनाओ, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करके A और B का वैल्यू निकाल सकते हो। A और B का वैल्यू आ जाएगा तो उसका C और D उसका ऑपोजिट होगा। चलिए हो गया। चलिए अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम A और B का वैल्यू निकाल लेंगे। हो गया, देखो अब A प्लस बी, यहाँ पर A माइनस बी, ये बराबर है A प्लस बी 5 और ये इक्वल है 3, ठीक है। सॉल्व करो, ऐड कर दो, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, तो 1 प्लस 2 करो तो क्या आएगा, ये कैंसल, यहाँ पर 2A इक्वल टू 8, यानी आपको A का वैल्यू मिला 8/2 यानी 4। तो A का वैल्यू कितना मिला आपको 4, ठीक है। और अब B का वैल्यू निकालेंगे, B का वैल्यू चाहिए हमको, तो कहाँ कैसे करना है, इक्वेशन 1 नहीं तो 2 में डालना है A का वैल्यू। तो इक्वेशन 1 में मैं डाल रहा हूँ, तो A जगह पर 4 डाल दो, A जगह पर 4, तो 4 प्लस B इक्वल टू 5, तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 यानी 1, यानी B का वैल्यू कितना मिला 1। यानी जो हम लिए थे यहाँ पर चेक करो, B का वैल्यू A B C D हम कंसिडर किए थे, अब A का वैल्यू मिला कितना 4, B का वैल्यू 1, तो C का वैल्यू ऑब्वियसली क्या मिलेगा आपको, उसका अपोजिट मिलेगा 1, और D का वैल्यू मिलेगा 4, क्योंकि क्वेश्चन में ही वही दिया है 17 8 8 17, ये 17 ये 8 हुआ, देन ये 8 और ये 17 होगा, ये डायगोनल एलिमेंट सेम होगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, क्वेश्चन में यही दिया था, यानी A का वैल्यू आपको मिला कितना 1, B का वैल्यू मिला सॉरी A का वैल्यू मिला 4, B का वैल्यू मिला 1, तो C का कितना मिलेगा
सी का कितना मिलेगा 1 मिलेगा और डी का कितना मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है ना, तो करना ही है। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया पूरा। अरे ये ए बी सी डी थे ना, तो हमको ए बी मिल गया तो सी डी उसका उल्टा होगा। ए जगह पर जो आए ए का वैल्यू जो मिला डी का वैल्यू वो मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या ना, बी का वैल्यू मिल गया आपको 4114। ठीक है ना, तो नोट करो बी इक्वल टू इतना आ गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे जाते हैं। 21 नंबर कंप्लीट हुआ। 22 नंबर एक्स वाई निकालना है, मैं बता दे रहा हूँ, फिर हम जाएंगे। 23 नंबर मैं छोड़ दूंगा। 23 नंबर बहुत आसान है, वही मल्टीप्लिकेशन ए बी बी ए निकालना है, वो हम कर चुके हैं आगे से। ठीक है ना, तो चलिए अब हम करेंगे 23 नंबर ना, सॉरी हाँ 21 नंबर का कंप्लीट, 22 नंबर करेंगे। तो 22 नंबर में आपको एक्स वाई का वैल्यू पूछा है, आपको दे दिया 1 3 2 -1 ये दे दिया, और यहाँ पर आपको दे दिया एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पर दे दिया आपको 4 1, और यहीं से आपको एक्स वाई वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही आसान है, एक्स वाई निकालना है। चलिए कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन दिख रहे हैं तो मल्टीप्लाई करो, एक ही तो कॉलम है तो रो इंटू कॉलम, 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 3 इंटू वाई 3y होगा ना। फिर 2 नंबर रो से, पहला एक ही तो कॉलम है, 2 नंबर रो इंटू कॉलम करोगे, 2 इंटू एक्स 2x प्लस -1 इंटू वाई -y हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया, मिल गया आपका, इक्वल टू क्या होगा 4 1। ठीक है, अब 2 मैट्रिक्स तो इक्वल हो गया, देन वी कैन राइट द x प्लस 3y इक्वल टू 4, और एक तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये 2 को सॉल्व करके हमको एक्स वाई वैल्यू निकालना है। 2 इक्वेशन जैसा बन गया है ना, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। अब दोनों को दोनों में से कोई x और y को आप काटना है हमको, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x, यदि x टर्म को काटेंगे तो ऊपर एक तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 2 इंटू एक्स 2x कटेगा, माइनस करेंगे तो, है ना। तो मैं x को काट रहा हूँ कि y को काटेंगे, y को काटेंगे तो इक्वेशन 2 में 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3y होगा, देन ये कैंसिल होगा, है ना। तो मैं इक्वेशन 2 में 3 मल्टीप्लाई करूँ, है ना। तो ऊपर वाला जो है वही रहा x प्लस 3y इक्वल टू 4, नीचे में 3 मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा आपका 6x, 3 इंटू 2 y 3y, फिर 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब 6x और x 7x हो गया, और ये तो कैंसल, 4 प्लस 3 7, यानी 7x इक्वल टू 7, देन x इक्वल टू क्या होगा 7/7 यानी 1। तो x का वैल्यू कितना मिला आपको 1, 7 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 7 x जगह पर कितना मिला आपको 1। तो x का वैल्यू मिल गया। अब क्या निकालना है y का वैल्यू, वही प्रोसीजर, x और इक्वेशन 1 नहीं तो 2 में डाल दो x का वैल्यू। तो कहाँ पर डालेंगे, इक्वेशन 1 में डाल दो 1, तो ये 1 प्लस आपका 3y इक्वल टू 4, देन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 3y इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज 3, है ना। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/3 दैट इज 1। तो यानी y का वैल्यू कितना मिला 1। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। चलिए हो गया। चलिए ये आपका 22 नंबर कॉम्प्लीट। 23 नंबर चेक करें, फाइंड ए बी एंड बी ए बोला है, मैं छोड़ रहा हूँ, कर सकते हैं। चलिए 22 नंबर कर सकते हैं, मैं 23 नंबर कर सकते हैं, आसान है, वही प्रोडक्ट करना है। मैं 24 नंबर का एक तो बता दूँ, ये भी वैसे है लेकिन थोड़ा अलग टाइप का होगा, तो मैं 24 नंबर 24 नंबर एक तो बता दूंगा, बाकी आप कर सकते हैं। 2 नंबर एक तो बता देंगे, आप एक कर लेना। ओके, तो चेक करें 24 नंबर क्या इवेल्यूट बोला है, आपको सॉल्व करना है। 24 नंबर का फर्स्ट वाला 2 नंबर है, चेक करना। तो फर्स्ट का आपको बोला है, देखिए यहाँ पर 2 1 2 1, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर ऐसे 0, और यहाँ पर ये -2 दिया है, छोड़ के लिखना। फिर ये पूरा ब्रैकेट लगा है, फिर जो आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, आसान है। 1 -2 0, बस आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर ब्रैकेट किस किस जगह पर लगा है, कैसे कैसे लगा है ना। तो ठीक है, 1 -2 0 है ना, ठीक है। अब पहले तो ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये इसको पहले सॉल्व करो, जितना आएगा इसके साथ प्रोडक्ट कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि मल्टीप्लाई लगा है ना। तो करो।
अब यहाँ पर 2 1 ऐसे रहा, प्लस 2 मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 जा 4 हो गया, और कुछ करना नहीं, सिंपल है। ये ब्रैकेट दे दो, ठीक है। अब ये ऐसे लिखो 2 1 3 1 माइनस 2 0, सिंपल है, पूरा सिंपल है। अब ये ऐड हो जाएगा 2 प्लस 0 2 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 हो जाएगा, है ना। 1 माइनस 4 1 प्लस माइनस 4 यानी माइनस 4 दैट इज माइनस 3। और यहाँ पर क्या होगा 2 1 3 1 माइनस 2 0। अब आ गया आपका मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर देखो रो 1 ठो है, कॉलम 3 ठो है, तो रो इंटू कॉलम करोगे तो 2 इंटू 2 जा 4, फिर प्लस दोगे, फिर माइनस 3 इंटू 1, तो माइनस 3 डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आता है ना प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करना आता है ना। चलिए हम बताए हैं, हो गया 2 इंटू 2 जा 4 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, फिर करेंगे 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6 हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस 3 इंटू 2 जा 6 हो जाएगा ना। फिर 2 इंटू 3 जा 6 माइनस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, इतना आया, ठीक है। अब 4 से 3 चला गया 1 2 प्लस 6 8 और यहाँ पर 6, तो 186 आपका आएगा। हो गया, हो गया। तो सेकंड नंबर ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब आता है 25 नंबर, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है आपका। 25 नंबर बहुत ही आसान है बट इंपॉर्टेंट है। चलिए 25 नंबर एक तो बता देंगे, पूरा सिंपल है, आप सब नंबर कर सकते हैं, बस आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। चलिए 25 नंबर का एक ठो बता दे रहा हूं, बाकी 2 ठो आपके लिए। आपको ए का वैल्यू दे दिया, एक मैट्रिक्स दे दिया, चेक करना 1 2 0 1 2 0 1 1 0 माइनस 1 4 0, ठीक है। और एक दे दिया बी मैट्रिक्स, चेक करना क्या है 1 2 3 1 2 3, देन आपका है 1 1 माइनस 1 1 1 1, ठीक है। अब सी का वैल्यू दे दिया, चेक करना सी का वैल्यू 1 2 3 1 2 3 1 1 माइनस 1 2 2 2। अब देखो ए और सी अलग अलग हैं, नहीं बी और सी अलग अलग है, यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 2 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बोला है कि सबसे पहले तो आपको दिखाना है कि ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी जो होगा बी सी पहला वाला ये ए बी इक्वल टू बी सी, पहला ए बी इक्वल टू बी सी दिखाना है। सेकंड दिखाना है आपका ए प्लस बी प्लस सी जितना होगा ए प्लस बी प्लस सी, वही तो होगा ना, ब्रैकेट का डिफरेंस है यहाँ पर, है ना। तीसरा आपको दिखाना क्या है, तो मैं 2 ठो बताऊंगा, ये वाला बता दूंगा, और बाकी सब कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। और एक ए इंटू बी प्लस सी, जो भी आसान है, जो भी करोगे ए इंटू बी प्लस सी जितना आएगा ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ए बी प्लस बी सी के साथ बराबर हो, चेक करना, ए इंटू बी करना, बी और सी करना, प्लस कर देना। और आई भी है, आई भी नहीं है, इतना ठो है, 3 ठो है ना, हाँ और एक ठो है, आई भी एक ठो है, ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी, वही है ए इंटू बी सी। यहाँ पर क्या है ना, ए बी पर ब्रैकेट लगाए, यहाँ पर बी सी पर लगाए, ठीक है। चलिए अब करेंगे। चलिए ये पहला वाला पहले चेक करेंगे, ए बी इक्वल टू बी सी आ रहा है कि नहीं, है ना। फिर मैं ये बता दूंगा, ये आपके लिए, ओके। तो चलिए, तो इसको मिटा दिया, इसको हम चेक करेंगे, है ना। तो चलिए ए बी करेंगे, तो क्या होगा ए बी, तो ए बी, ए क्या है हमारा पूरा लिखो 1 2 0 1 1 0 माइनस 1 4 0, ठीक है। और बी क्या है, बी है आपका 1 2 3 1 1 माइनस 1 1 1 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रो 3 टो कॉलम है, 3 टो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 1 0, छोड़ दिया। चलो समझ में आ रहा है। चलिए फिर ये पहला रो में दूसरा कॉलम 1 इंटू 2
2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू दिस 0 छोड़ दिया, ठीक है। फिर 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा ना, और 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? 1 इंटू 3 3, 2 इंटू -1 -2, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, छोड़ो। फिर दूसरा रो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 1 0 छोड़ दिया। फिर 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू दिस 0 छोड़ दिया। फिर -1 इंटू 3 -3, फिर 4 इंटू -1 -4 होगा ना, फिर 0 इंटू दिस 0 छोड़ दिया। सॉरी हम क्या कर दिए यहाँ पर, इसके साथ मल्टीप्लाई करें ना, 1 इंटू 2 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू 2 2 हुआ, फिर 1 इंटू 1 1 हुआ ना, ठीक है। फिर 1 इंटू 3 3 हुआ, 1 इंटू, यहाँ पर गलती कर दी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 नंबरों को, 1 इंटू 3 3, फिर 1 इंटू -1 0 के साथ तो 0 ही होगा ना, 0 इंटू 1 0, ठीक है। अब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू ये -1 इंटू 1 -1, फिर 4 इंटू 1 4, और 0 तो 0 होगा। फिर -1 इंटू 2 करेंगे तो -2, फिर 4 इंटू 1 करेंगे तो +4, और 0 करेंगे तो 0 होगा, छोड़ो। फिर -1 इंटू 3 -3, फिर 4 इंटू -1 -4, और 0 तो 0 होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। चलिए अब क्या होगा, अब यहाँ पर करो 1 + 2 3, 2 + 2 4, 3 से 2 गया, 3 से 2 गया 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 से 1 चला गया 2, 4 से 1 चला गया 3, और 4 से 2 चला गया 2, ये -7 दिख रहा है। 3 4 1 1 1 2, 2 + 1 3, 3 से 1 चला गया 2, 4 से 1 चला गया 3, 4 से 2, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका आया AB का वैल्यू आया, आपका AB का वैल्यू, ये आपका AB का वैल्यू आया, ठीक है ना। अब राइट साइड का चेक करते हैं BC का, है ना। चलिए BC का चेक कर लेते हैं, यहीं पर कर ले हैं। चलिए BC का वैल्यू चेक करेंगे। तो BC का वैल्यू तो उठाओ B को, B ये वाला है 1 2 3 1 1 -1 1 1 1, ठीक है। अब C क्या है हमारा, वो वाला 1 2 3 1 1 -1 2 2 2। चेक करो तो आप मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 2 होगा ना, 3 इंटू 2 क्या होगा 6 होगा, स्पेस दिया। फिर ये वाला इसमें 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2, फिर प्लस 6 होगा, 3 इंटू 2 जा 6, फिर 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -2, 2 इंटू -1 -2, तो 3 इंटू 2 जा +6, ठीक है, ठीक है। फिर ये हो गया। अब इसका पाली 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1, फिर -1 इंटू 2 -2, है ना। चेक करना, साइन इधर उधर नहीं होना चाहिए। फिर होगा आपका 1 इंटू 1 1 इंटू, हाँ ठीक है। अब ये वाला इसमें 1 इंटू 2 2, फिर 1 इंटू 1 1, ठीक है, -1 इंटू 2 -2, ठीक है, ओके। तो फिर ये इसमें 1 इंटू 3 3, फिर 1 इंटू -1 चेक करना, 1 इंटू -1 -1 इंटू 2 -2, फिर 1 इंटू, हाँ इसमें करेंगे 1 इंटू पहला वाला 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2, ठीक है। फिर 1 इंटू, ठीक है। अब ये 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2, ठीक है। फिर ठीक है सही 1 इंटू 3 3, 1 इंटू -1 -1 और ये 2,
ठीक है। चलो देखो कहाँ पर इधर उधर होने से मिस्टेक हो जाएगा, साइन इधर उधर होने से पूरा मिस्टेक हो जाएगा। अब चेक करके देखो तो सॉरी हमको क्या बोला था, पहला वाला क्वेश्चन हम गलत लिखे हैं। ए बी इक्वल टू आपको ए सी दिखाना है, नॉट बी सी, आपको ए सी दिखाना है। यहाँ पर ये होगा आपका ए सी दिखाना है, क्वेश्चन रॉन्ग है, आपका ए सी है। ये तो 6 2 8 हो गया, 8 और 1 9 हो जा रहा है ना, तो आपको दिखाना क्या है, ए सी दिखाना है। तो ए का वैल्यू ये है 1 2 0 1 1 0 -1 4 0, ए सी दिखाना है ना, नॉट बी सी। तो ए सी दिखाना है, तो ए ये है, सी वाला आपका ये 1 2 3 1 1 -1 2 2 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, चलो 1 × 1 1 प्लस 2 × 1 2 प्लस 0 हो जाएगा, छोड़ो। फिर 1 × 2 2 प्लस 2 × 1 ये होगा, ये 0 हो जाएगा, छोड़ो। फिर 1 × 3 3 प्लस नहीं माइनस होगा, -2 और 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है। फिर इसका बारी, तो ये वाला इससे 1 × 1 1 1 × 1 1 0 × 2 0 हो जाएगा, छोड़ो। फिर 1 × 2 2 1 × 1 1 0 हो जाएगा, छोड़ो। फिर 1 × 3 3 होगा। फिर 1 × -1 होगा, 0 आ जाएगा, छोड़ो। -1 अब -1 -1 -1 × 1 -1 4 × 1 4 और 0 हो जाएगा, छोड़ दो इसको भी। -1 × 2 -2 4 × 1 4 और 0 छोड़ो। -1 × 3 -3 और ये 4 × -1 -4 और 0 हो जाएगा, छोड़ो, ठीक है। चेक करो ठीक ठाक है कि नहीं। अब देखो 3 4 1 2 3 2 3 2 -7 आ रहा है कि नहीं, चेक करो। सिंपल कैलकुलेशन है, 3 2 देखो ये वाला सेम आ रहा है, यानी हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी। तो पहला वाला तो हो गया, अब दूसरा वाला सब ऐसे करना है, बहुत सिंपल है। चलिए हो गया ना। चलिए 25 नंबर का पहला वाला मैं बता दिया, और एक ठो बता दे रहा हूँ, बाकी 2 ठो आपके लिए। चलिए बाकी 2 ठो आपके लिए। चलिए दूसरा वाला मैं बता दे रहा हूँ, क्या प्रूफ करना है। a + b + c वही है यहाँ पर, a + b + c बराबर दिखाना है आपको a + b + c। वैसे तो सेम ही होगा, ब्रैकेट का इधर उधर है, तो मैं यहाँ पर छोड़ दिया a और b का वैल्यू, है ना। आप तो लिखे। चलिए यहाँ पर क्या करना है, आप सिंपल है, डाल दो ना ऐसे। a का वैल्यू क्या था आपका, 1 2 0 1 1 0 और -1 4 0 था ना। चेक करो तो 1 2 0 1 1 0 -1 4 0, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट दिए ये वाला। b का वैल्यू चेक करना, b का वैल्यू क्या है था, 1 2 3, इसके अंदर लिखेंगे 1 2 3, फिर है आपका 1 1 -1, फिर है आपका 1 1 1, ठीक है। प्लस c का वैल्यू चेक करो, c का वैल्यू 1 2 3 1 2 3 1 1 -1 2 2 2, ठीक है। चलो ये ब्रैकेट दिया, ठीक है। ये सेट का पहले चेक करें, है ना, ये वाला चेक करें, LHS, ठीक है। चलो करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो ऐड कर दो, पहले इसको रखो ऐसे 1 2 0 1 1 0 -1 4 0, है ना। तो अब यहाँ पर ये दोनों को ऐड करो, जितना आएगा आएगा। अभी ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है, ये दोनों को ऐड करोगे तो सिंगल मैट्रिक्स आएगा। तो 1 1 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 2 2 + 2 4 3 + 3 6 1 + 1 1 1 + 1 सॉरी
1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा आपका -2, है ना। और 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3। क्या दिख रहा है आपको, चेक करना। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 3 6, 1 + 1 2, 1 + 1 2, और ये आपका है, ये क्या है आपका, दिख रहा है ना पूरा। तो क्या है, 1 + 1 हो गया आपका 2, और -1 -1 -2, 1 + 2 3, 1 +, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दो ना, दोनों को ऐड करना है। 1 + 2 3, और 2 + 4 6, 0 + 6 6, फिर 1 + 2 3, 1 + 2 3, 0 + -2 यानी -2 हो जाएगा, ठीक है ना। -1 देखो चेक करना, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 0 -2 -2, -1 + 3 +2 हो जाएगा, +4 + 3 7 हो जाएगा, है ना। 0 + 3 तो आपका हो जाएगा क्या, 3, ठीक है। तो चेक करना, ये वाला आपका LHS आया, ठीक है। अब RHS में क्या है ना, A + B में ब्रैकेट लगा है, तो यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना, A से A और B ये दोनों में ब्रैकेट लगेगा, है ना। तो मैं डायरेक्ट इसको हटा दे रहा हूँ, ऐसे कर सकते हैं आप, A और B इसमें ब्रैकेट लगा दो, वही चीज़ है, इसको छोड़ दो। अब ये दोनों को पहले ऐड करना, तो वैल्यू कितना आ रहा है चेक करेंगे। ये वाला तो इतना आ रहा है, इतना आ गया ना, चलो इसको मिटा दे रहे हैं। चलो ये दोनों को ऐड करो, 1 + 1 2, 2 + 2 = 4, 0 + 3 3, 2 2 -1, ठीक है, -1 5 0, नहीं, यहाँ पर 1 होगा, है ना, 0 + 1 1, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है से इसको ऐड करो, 1 2 3, ये अब RHS हो गया। LHS तो हमारा मिल गया इतना ना, अब यहाँ पर लिख दो RHS राइट हैंड साइड, 1 2 3, 1 1 -1 2 2 2, ठीक है। चलिए बहुत आसान है। अब यहाँ पर 2 + 1 3, 4 + 2 = 6 6, 3 3 -2, और ये हो जाएगा -1 + 2, -1 + 2, -1 + 2 क्या रॉन्ग आ रहा है क्या, -1 + 1 ये तो आपका 0 आ रहा है ना, -1 + 1 आपका 0 होगा, ये रॉन्ग लिखे। तो 0 + 2 क्या आ जाएगा 2, और 5 + 2 7, और 1 + 2 3, ठीक है ना। देखो चेक करो, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, ये वाला देखो सेम आ रहा है ना, ये वाला चेक करो, ये वाला चेक करो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड सेम, यानी अतएव LHS = RHS, ठीक है ना। समझ में आ गया पूरा, यानी इतना = इतना हम लिख सकते हैं, ओके। तो चलिए हम अब आगे जाते हैं, ये वाला हो जाएगा आपका प्रोडक्शन यूज हुआ है, आपका प्रोडक्ट यूज हुआ है। अब 26 नंबर एक तो बता दे रहे हैं, 27 नंबर कर सकते हैं, देन आप करेंगे 28 नंबर। 28 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हो गया, मिटा दे रहे। चलिए अब करेंगे 26 नंबर। चलिए 26 नंबर क्या है, देखो यहाँ पर 26 नंबर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 26 नंबर क्या है ना, आपको दे दिया 2a + b = दिया है, चेक करना 5 2 5 5 4 3 1 1 4, ये आपको एक दिया है 2a + b, और एक ठो आपको दिया है a - 2b दिया है, ठीक है। अब इसका वैल्यू दिया है आपको कितना 1 6 5, चेक करना 5 2 -1 -2 -2 +2, चेक करो कहाँ पर गलती है, चेक करना। चलो अब यहीं से आपको a और b निकालने को पूछा है, a और b, तो गौर से देखेंगे तो ये दो इक्वेशन जैसा दिख रहा है, इसको मैं इक्वेशन 1 बनाया, इसको इक्वेशन 2 बनाया। अब यहीं से हम काम शुरू कर देंगे, चलिए डायरेक्ट, है ना। तो डायरेक्ट नहीं करते हैं, चलो ये तो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, ओके। तो इक्वेशन है, दो इक्वेशन दिख रहा है, यहाँ पर हमको a और b निकालना है। तो देखिए a और b दोनों में से कोई एक चाहिए, तो हमको एक को काटना पड़ेगा।
तो यहाँ पर मैं क्या काट रहा हूँ ना, a को काटूंगा तो b मिल जाएगा, या तो b को काट सकते हो, चलो b को काटते हैं। तो यहाँ पर 2b है, यहाँ पर क्या है b है, तो यहाँ पर एक 2 मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये कैंसिल हो जाएगा ऐड करेंगे तो, है ना। तो ऊपर में मैं क्या मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 जा 4a हो गया, और ये 2b हो जाएगा। तो इधर भी तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सब चेंज हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर देना। 2 × 5 जा 10, 2 × 4, 2 × 2 जा 4, ये 10, 10, 8, 6, 2, 2, 8 होगा ना, 2 मल्टीप्लाई कर दिया सभी में, ठीक है, ओके। ये तो ऐसे रहेगा a - 2b, क्योंकि हमको b को काटना है। चलिए 1, 6, 5, 5, 2 - 1, -2 -2 +2, ठीक है। अब ऐसे लाइन खींच दो, ठीक है। अब ये मर गया, ऐड कर रहे हैं दोनों को, तो 4a और a क्या हो जाएगा 5a हो गया ना, 4a और a 5a। चलो अब ये दोनों को लिखने के लिए हमको जगह होगा क्या, चलो एडजस्ट करते हैं यहाँ पर, चलो छोटा छोटा करके लिखेंगे, एडजस्ट करना। 10 प्लस, ये दोनों को ऐड करेंगे ना, एडिशन हो रहा है, तो 10 + 1 11, 10 प्लस चलेगा जैसे करने से भी, है ना। 10 + 1 11, 10 + 5 15, 2 + -2 0 हो जाएगा, है ना। ऐसे ऐड करें, 4 + 6 10, 8 + 2 10, 2 - 2 0, 10 + 5 15, 6 से 1 चला गया 5, है ना। तो 8 + 2 10, ठीक है, बहुत बढ़िया, हो गया हो गया हो गया हो गया, चलिए हो गया चलिए। अब आपको निकालना क्या है, a वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा देखिए वो आप, a = 5 को, ये जो 5 है ना, मैं इसको इधर फेंका तो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 को इधर मिटाया, 5 इधर आ जाएगा, तो पूरा का पूरा मैट्रिक्स में डिवाइड हो जाएगा। और 5 सभी में डिवाइड कर दो, सभी एलिमेंट के साथ, समझ में आ रहा है ना। तो ये तो 11/5 हो जाएगा ना आपका, 11/5 हो जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली 10 होना चाहिए, 5 + 1, यहाँ पर 1 है ना, ठीक है, 11/5 कर दो, यहाँ पर 11/5 हो जाएगा, है ना। तो 15/5 3 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 2, और ये 0, और ये 3, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर 2, ठीक है ना। तो a का वैल्यू इतना मिला, ठीक है ना। और अब जो a का वैल्यू इक्वेशन 1 नहीं तो 2 में डाल दो, सिंपल चीज़ है। कहाँ पर डालेंगे चेक करना, हाँ, अब इक्वेशन में 1 में डाल रहा हूँ, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ऊपर का मिटा दे रहा हूँ, है ना। इक्वेशन में 2 में डाल रहा हूँ, a का वैल्यू इतना डाल दो यहाँ पर, तो a जगह पर ये डालोगे तो पूरा लिखना पड़ेगा 11/5 3 0 2 2 0 3 1 2, ठीक है ना, ठीक है, -2 × b, -2b तो हमको निकालना है ना, हमको तो b निकालना है। ये वाला ऐसे रखो, 1 6 5 5 2 -1 -2 -2 2, चेक करना, ठीक है, हो गया, ये इसका काम खत्म। चलिए अब हम करेंगे b का वैल्यू निकालेंगे। चलो b को रखो, -2b को रखो ऐसे, तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 1 6 5 5 2 -1 -2 2 रहा ऐसे, और इधर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 11/5 2 3 3 2 1 0 0 2, ओके, गॉट इट, पूरा क्लियर। चलिए अब ये तो है -2b = माइनस कर दो, तो यहाँ पर चेक करना, यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 - 11/5 करोगे, तो 1 - 11/5 करोगे तो 5 LCM जाएगा, ये 5 - 11, यानी 11 से 5 चला गया, क्या बच गया 6 ना, -6/5, तो -6/5 आ रहा है आपका,
तो कितना आ रहा है आपका यहाँ पर -6/5 है ना, तो -6/5 आ रहा है। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6 से 2 चला गया है ना, 6 - 2 यानी क्या हो जाएगा आपका 4 ना, 6 से 2 चला गया 4, 5 से 3 चला गया 2 और 5 से 3 चला गया 2, 2 - 2 0, -1 -1 -2 -2 -0 -2 -2 -2 यानी 0 हो जाएगा, इतना आया। अब सभी में 2 को डिवाइड कर दो तो, और -2 को डिवाइड कर दो तो ये b = क्या हो जाएगा आपका -2 है ना, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये -2 को हटाया, इधर पूरा का पूरा -2 कर दो डिवाइड, तो क्या आएगा चेक करो, चेक करना। 2 डिवाइड करेंगे 2 × 3 या 6 हो जाएगा, -2 -1 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आपका 3/5 हो जाएगा। और ये -2 ये -1 होगा, -2 से 2 डिवाइड किया तो -1 और ये 0, ये 1 और ये 1, ये 1 और ये 0। तो b का वैल्यू इतना मिला और a का वैल्यू तो जो लिखा था a का वैल्यू वही है, ठीक है ना। a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, तो सिंपल है, कर सकते हैं। ओके, तो चलिए 28 नंबर करते हैं। तो ठीक ठाक है ना, कहाँ पर गलती होगा तो देखना, साइन का इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना, उसके लिए सॉरी, चेक करना। चलिए हो गया, नंबर इधर उधर हो सकता है। चलिए 26 नंबर कंप्लीट हुआ, 27 नंबर कर सकते हैं, मैं छोड़ रहा हूँ है ना, कर सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं 28 नंबर कर रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको पूछता है एग्जाम में। 28 नंबर चलिए ख़त्म हो जाएगा और थोड़ा सा है। 28 नंबर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर आपको बोला है, सो आपको दिखाना है, वेरीफाई करना है कि ए बी का होल ट्रांसपोज जितना आएगा वो बराबर होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। तो सबसे पहला 2 सवाल दिया गया है, चेक करना। सबसे पहला ए मैट्रिक्स में चेक करना है। ए मैट्रिक्स है 1 2 3 3 - 2 1। मैं एक तो बता दे रहा हूँ, दो नंबर का आपका हो जाएगा, बहुत आसान है, सेम पूरा प्रोसीजर चलेगा। बी का क्या दिया है 1 2 2 0 -1, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ध्यान देना। 1 2 3 3 - 2 1 1 2 2 0 -1 1, ठीक है। अब आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है, यानी शो करना है कि ये बराबर ये होगा, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन में करना है। तो सबसे पहले तो हमको ए बी चाहिए, तभी ए बी का ट्रांसपोज कर पाएंगे। ट्रांसपोज तो पता है ना। चलिए, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ए बी चाहिए, यानी ए हमारा ये है 1 2 3 3 - 2 1 और बी है आपका 1 2 2 0 -1 1। अब मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, रो इंटू कॉलम, 1 × 1 1 + 2 × 0 4 और ये -3, ठीक है। फिर 1 × 2 करोगे तो क्या आएगा 2 + 0 हो जाएगा, छोड़ो, 3 × 1 3, ठीक है। देखिए 3 × 1 3 -2 × 2 -4, फिर 1 × -1 -1, फिर 3 × 2 = 6, 0 होगा, छोड़ो, ये 1, ठीक है। देखो चेक करना, चलो, और ये 4 से 1 चला गया, सॉरी 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, 5 से 3 चला गया 2, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 + 1 5, 5 से 3 चला गया 2, 3 + 2 = 5, ये -4 -1 -5, -5 से 3 चला गया -2, है ना, 6 + 1 7। तो ये आया आपका क्या, ए बी आया 2 5 - 2 7, 2 5 - 2 7, ये आपका ए बी आया। तो ये तो LHS नहीं आया। अब हम चेक करेंगे, हमको निकालना गया है ना ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज चेक करना है। तो ए बी का ट्रांसपोज कर दो, यानी इसका ट्रांसपोज है, ए बी तो इतना है, उसका ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो कॉलम चेंज हो जाता है, पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा, यानी 2 5, वही तो ट्रांसपोज होता है ना, रो चेंज हो जाता है कॉलम में। तो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, चेंज हो गया, है ना। तो ए बी का ट्रांसपोज तो मिल गया, आपका LHS मिल गया। अब RHS से चेक करेंगे, यानी बी का ट्रांसपोज चाहिए, ए का ट्रांसपोज चाहिए, दोनों को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो समझ में आ गया ना। चलिए, ये तो हो गया आपका LHS वाला, नहीं आया LHS हो गया, RHS करेंगे। तो RHS के लिए ए बी है, यानी बी का ट्रांसपोज कर देंगे। पहले तो बी का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, तभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बी क्या है हमारा, ये, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2
2 0 -1 1, इस तरह चेंज हो जाएगा ट्रांसपोज करोगे तो। रो चेंज हो गया कॉलम में, रो चेंज हो गया कॉलम में, रो चेंज हो गया कॉलम में, ठीक है। अब ए का ट्रांसपोज करो तभी दोनों को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, है ना। ए ट्रांसपोज ये हो जाएगा आपका 1 2 3, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा वाला रो दूसरा कॉलम, ठीक है, ओके। अब निकालो यहीं से, अब क्या निकालोगे आप, अब क्या निकालना है आपको, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज तो ये है ना, अब मिल गया ना बी का ट्रांसपोज, यानी ये चेक करो 1 2 -1 2 0 1, ठीक है। और ए का ट्रांसपोज चेक करो ये वाला 1 3 2 -2 3 1, इसको थोड़ा इधर लिखना, ठीक है। देखो नंबर इधर उधर नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्या होगा, वही कहानी रिपीट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, रो इंटू कॉलम, तो करो। तो क्या होगा 1 इंटू 1 1 प्लस 4 -3, ठीक है। फिर 3 -4 -1, ठीक है। चलो ठीक है, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 का छोड़ो, ये आपका होगा 1 इंटू 3, अरे यार 3, ठीक है ठीक है, 2 इंटू 3 6, 0 छोड़ो 1 + 1, ठीक है। अब चेक करो 4 से 4 + 1 5, 5 से 2 रह गया 2, और -4 ये होगा -2, ये 5, ये 7। तो क्या आ रहा है चेक करो, देखिए बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इतना आया, ए बी का होल ट्रांसपोज इतना आया, यानी देखो सेम दिख रहा है ना, यानी ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए इंटू ए का ट्रांसपोज मिल गया। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर ना ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। कोई भी मैट्रिक्स हो तो ये जो आपका नियम ये वैलिड है ना, तो ये इक्वल टू ए हमेशा होगा। तो जो भी नंबर देगा आप कर सकते हैं। तो और एक नंबर छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, है ना। तो 29 नंबर आप कर लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। 30 नंबर मैं बता दे रहा हूँ, 30 नंबर में ये वैसे है, चलो फिर भी कर लेते हैं 30 नंबर। 30 नंबर और भी है आपका, चलिए 30 नंबर कर लेते हैं ना। चलिए 30 नंबर आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। 29 नंबर छोड़ रहा हूँ, ये आसान है आप कर सकते हैं, है ना, उतना इंपॉर्टेंट है आप छोड़ भी सकते हैं इसको। चलिए 30 नंबर करेंगे। चलिए 30 नंबर क्या बोला है, इफ ए इक्वल टू इतना दे सो दैट ये बोला है। देखना 30 नंबर, ए का वैल्यू आपको दिया है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, है ना। तो यहाँ पर आपको शो करना है कि a³ -23a -40i इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपको शो करना है, दिखाना है आपको शो करना है कि ये इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो ये तो हम करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए यहाँ पर ध्यान देना, a³ चाहिए, a तो इतना है, a³ चाहिए, a तो है हम डाल सकते हैं। I का मतलब यहाँ होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो डायगोनल में सब 1 होता है, बाकी सब में 0 होता है, वो तो हम I जगह पर डाल सकते हैं, जो कि आपका वही ऑर्डर का डालना है यहाँ पर 3/3 का, है ना। तो हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या, a³, क्या निकालना है a³। तो 3 टू मैट्रिक्स को एक साथ तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए मैं पहले a² कर रहा हूँ, यानी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। a तो ये है, a² यानी 2 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, है ना। तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, फिर जितना आएगा फिर और एक ठो a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a³ मिल जाएगा ना। ठीक है, देखो चेक करो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, चलो 1 × 1 1 प्लस 1 × 1 1 प्लस 1 × 1 1 प्लस, चलो
देखो इसका मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, इसको आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ इसका, यदि मल्टीप्लिकेशन करोगे है ना, कर सकते हैं ना, तो वही प्रोसीजर कितना बार हम करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर A² आप करोगे ना तो कितना आएगा वैल्यू आपका, आएगा आपका 19 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, A² का बता रहा हूँ, फिर 1 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 8 आएगा, देन आपका आएगा 14, देन आपका आएगा 6, देन आपका आएगा 15। मैं आगे से ही कर लिया हूँ इसलिए आपको यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ। A² का वैल्यू इतना आएगा, फिर इसके साथ फिर और एक ठो A के साथ मल्टीप्लाई करना, यानी और एक ठो यूनिट के साथ, तो A³ मिल जाएगा ना आपको, फिर A³ मिल जाएगा और एक ठो, यानी ये वही वाला 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, देखना ये वाला ठीक है ना, 19 4 8 1 12 8 और ये 14 6 15 ये मिलेगा, फिर और एक यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करें तभी तो A³ मिलेगा ना, तो इसके साथ यदि फिर मल्टीप्लाई करोगे तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कितना आएगा, फिर वही मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 63, कितना आएगा 63 46 69 69, फिर आएगा -6, फिर 23 92 46 और ये आपका 63। ओके कर सकते हैं, देखिए 92 46 63 69 और आपका आएगा -6 23 63 46 69, ठीक है। तो देखिए इतना दूर तो मैं बता दिया है, हो गला ठीक अच्छे। देख ए A³ भैल्यू एति मिलला, ठीक अच्छे। एबे A³ जगार 8 डालिबा 23 A मैट्रिक्स एटा मल्टीप्लाई कर देवा -40 I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जो डायगोनल में 1 1 रहता है, बाकी सब एलिमेंट 0 रहता है, ठीक है। तो ये वाला हमको चाहिए था, मेन है ये वाला A³ है ना, तो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको बता दिया डायरेक्ट, मैं आगे से कर लिया था ना। चलिए अब वही चीज करना यहाँ पर A³ का वैल्यू ये वाला पूरा लिखो 63 46 69 69 -6 23 92 46 63। ओके चलिए ये आपका A³ का आया है ना, फिर -23 A जगह पर चेक करना, ये है पूरा लिखोगे 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, ठीक है ना। चलो फिर अब देखो ये वाला ठीक है, चलो -40 I का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 आपको लेना है ये वाला खुद से है ना, 0 0 1, ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। चलो इतना इक्वल टू आपको 0 दिखाना है, तो चलिए करके देखते हैं। तो अब यहाँ पर 63 नहीं है 63 है, ये 63 46 69। ओके 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 चलिए 69 -6 23 92 46 63 -23 को आप मल्टीप्लाई कर दो ना सभी में, तो ये 23, फिर होगा आपका 23 इंटू 2 जा क्या होगा, 2 इंटू 3 जा 6, 2 इंटू 2 जा 4, हो गया कि नहीं, ठीक है। 23 इंटू 3 ये 69 होगा ना, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 69 ये भी, और ये -46 और ये 23 और ये 2 92 और आपका हो जाएगा ये 46, ये हो जाएगा आपका क्या 23 इंटू 1 23। चेक करना हो रहा है इतना ना, चेक करना 23 इंटू 1 करोगे आ रहा है ना, चलो ठीक ठाक है। चलो 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 अब ये माइनस है, 40 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सभी में 40 40 आएगा डायगोनल में, बाकी तो 0 हो जाएगा, यानी आपका आएगा 40 0 0 0 40 0 0 0 40 आएगा इस तरह।
चलो ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, जो जो है माइनस प्लस कर देना है। चलो हो गया, बहुत सिंपल है, 0 ही आएगा। चलो करके देखते हैं। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एक ही तो स्टेप में, ये माइनस ये करो ना, 63 माइनस 23 फिर माइनस 40 है ना। चलो ठीक है, फिर 46 माइनस 46 माइनस 46 प्लस 0, तो 0 को छोड़ो, 69 माइनस 69 0 छोड़ो, 69 माइनस 69 0 छोड़ो, अब होगा -6। देखो यहाँ पर -6 है, ये -6 है, 6 है, यहाँ पर -6 है ना, हाँ -6 है, फिर माइनस माइनस प्लस 46 होगा, फिर -40 होगा, तो ऑब्वियसली होगा ना। 23 माइनस 23 23 माइनस 23 माइनस 23 और -40। अरे यार नहीं, 23 माइनस 23 0 होगा ना, फिर 92 माइनस 92 ना, 92 माइनस 92 0 छोड़ो, 46 माइनस 46 0 छोड़ो, 63 अब देखो यहाँ पर 63 या -23 -40, तो सब काट पीट कर आपका आएगा, सब 0 होगा। चेक करना कैलकुलेशन करके, क्या आएगा 0। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया, 0 दिखाना था तो आपका आंसर आ गया, ये इक्वल टू 0। ओके, चलिए ये आपका हुआ 29 नंबर। देखिए 30 नंबर कर सकते हैं, जैसे 30 नंबर था ये आपका। 31 नंबर सिंपल है, करने से छोड़े नहीं तो छोड़ देने से चलेगा। 32 नंबर छोड़ देने से चलेगा, 33 छोड़ देने से चलेगा, 34 आ रहा है तो करो, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए 35 नंबर में भी ठीक ऐसे कर सकते हैं। 36 नंबर 35 नंबर a स्क्वायर इक्वल टू a दिखाना है, कर सकते हो। वही है सिंपल ना। चलिए मैं डायरेक्ट जाता हूँ 37 नंबर, सब हो जाएगा आपका। 37 38 वही सेम है, तो मैं 37 नंबर का एक ठो बता दे रहा हूँ, बाकी सब आपका हो जाएगा, देन हमारा खत्म। लास्ट का जो ये दिख रहा है ना आपको 43 और 44 का नंबर, ये छोड़ देने से चलेगा, डोंट वरी। हो गया। चलिए 35 नंबर नहीं, हम बता देंगे डायरेक्ट 37 नंबर 37 नंबर जा रहे हैं, 37 लास्ट नंबर। अब सब नंबर कर सकते हैं, आसान है। चलिए 37 नंबर एक ठो बता देंगे, हो वही है, सब शो करना है, वेरीफाई करना है। चलिए 37 नंबर, आपको a का वैल्यू दिया है 1 0 -2 2 3 -1, b का वैल्यू है आपका 4 -1 3 0 2 1। ओके, और c का वैल्यू है आपका कितना, तो वैल्यू दिया 2 -3 0, यहाँ पर है 1 4 5। ठीक है, तो 3 ठो पूछा है, मैं दूसरा और तीसरा वाला बता दे रहा हूँ। a -3b + 3c आपको कैलकुलेट करना है, आप कर सकते हो कि बता देंगे, चलो बता दे रहे हैं। पहला वाला a -3b + 3c बता दे रहे हैं, है ना। पहला वाला ये बोला है, इसको कैलकुलेट करना है, कर सकते हो। चलो a का वैल्यू लिखो ना, ये 1 0 -2 2 3 -1, सिंपल है। -3 × b, यानी b मैट्रिक्स में 3 मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 3 × 4 12, 3 × -1 3 × -1 3, ये 9 0 6 3 प्लस 3 × c बोला तो डायरेक्ट करो ना, c सेट c मैट्रिक्स में 3 मल्टीप्लाई कर दो, 6 -9 0 3 12 15 होगा। समझ में आ रहा है। अब कुछ करना नहीं, सभी में प्लस माइनस कर दो ना, पहले ये दोनों को माइनस करो, फिर उसके साथ प्लस कर सकते हो, या तो डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट करेंगे, चलो डायरेक्ट करके देखते हैं। 1 -12 फिर +6 कर दो, फिर 0 -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस क्या हो जाएगा 3, फिर -9 होगा ना, फिर -2
-9 फिर +0 होगा, समझ में आ रहा ना। फिर 2 -0 2 -0 फिर +3 फिर 3 -6 3 -6 +12 होगा, फिर -1 -3 और ये +15। बहुत आसान है। चलो अब क्या होगा चेक करो। 12 से 6 चला गया, 6 -6 +1 यानी -5। -9 से 3 चला गया, -6 -9 -2 -11। ठीक है, 2 + 3 5। 6 से 3 चला गया, -3 और 12 क्या होगा, -3 और 12 यानी -9 -3 -1 -4 यानी 15 से 4 चला गया तो कितना बच गया, 11 ना। तो क्या हो गया, 11 हो गया। तो ये आपका आंसर मिल गया। ठीक है ना। ओके चलिए, आसान था, हो गया। देखना कहाँ पर रॉन्ग है कि कैसे। 3B, हाँ ठीक है। चलो अब हो गया आपका ये वाला। चलिए और एक ठो मैं बता दे रहा हूं। चलिए ये वाला हो गया, सिंपल है। और एक ठो जो है नंबर आपका ये वाला, दूसरा वाला बता दे रहा हूं, तीसरा नंबर कर सकते हैं। A + B + C का होल ट्रांसपोज करना है आपको। अरे सिंपल है, वही A + B + C निकाल दो फिर ट्रांसपोज कर दो। तो पहले तो A + B + C निकालना है, ये वाला पूरा। तो सबको ऐड कर दे रहे हैं ना, ऐड करो। 1 + 4 क्या हो जाए, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 + 4 5, 5 + 2 जा 7, 5 + 2 7। ठीक है, 0 -1 -1 -3 -4। ठीक है, ठीक है, -2 3 क्या होगा, 1 + 0 1। ठीक है, चलो 2 + 0 क्या हो जाएगा, 2 + 0 2 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 2 5 + 4 9 है ना। -1 + 1 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 5। और इसका हमको क्या करना है, ट्रांसपोज। देखो कहाँ पर गलती होगा तो खुद से सुधार देना है ना। चलिए करेक्ट कर लेना। चलिए A + B + C का होल ट्रांसपोज करेंगे, ये पलट जाएगा ये 7 -4 1 3 9 5 है ना। रो चेंज हो गया, कॉलम चेंज हो गया रो में। ये वाला रो था, कॉलम हो गया, रो था, कॉलम हो गया। तो ये आपका 37 नंबर। ठीक है ना। ठीक है, 3 1 क्या है, 3 1 सर यहाँ पर क्वेश्चन रॉन्ग लिखा मैं। यहाँ पर A + B + C नहीं था, यहाँ पर A + B - C था ना क्वेश्चन में। चलो मैं A + B + C कर दिया, आप A + B - C का होल ट्रांसपोज कर देना। मतलब A + B करना है फिर उससे -C को कर देना, कर सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए हो गया। तो ये आपका हो गया आपका गैस, ये आपका एक्सरसाइज 4A कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम 4B करेंगे। तो 4A का कितना टो पार्ट हुआ, 2 टो पार्ट में हम 4A को कवर किए। तो इसके बाद हमारा होगा 4B पढ़ने से पहले हम थोड़ा डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोफैक्टर माइनर यूज होने वाला है हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स लेक्चर में। 4B में जो आपका सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक आएगा, इन्वर्स जो निकालते हैं वो सब आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम डिटर्मिनेंट में, फिर हम करेंगे मैट्रिक्स का दूसरा एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।